के अंत में एक परित्यक्त हवेली में आए। वे एक डरावने भूतिया घर की खोज का अनुभव करना चाहते थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद एलिस ने इस पुराने घर की कहानी सुनाई। एक बार बेलॉस नाम का एक परिवार रहता था। उनकी बेटी सारा कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। शहर के सभी बच्चे इस अजीबोगरीब व्यक्ति को देखना चाहते थे। दीवार के माध्यम से सारा उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाएगी। बाद में कस्बे के बच्चे आश्चर्य से मरने लगे। लोगों को लगा कि यह सारा थी। जब तक वे पहुंचे, सारा ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप अंधेरे के बाद यहाँ आते हैं, आप सारा को डरावनी कहानी सुनाने के लिए बुला सकते हैं। जब तक वह प्रकट होती है, यह आपके जीवन की आखिरी कहानी होगी। इस समय एलिस को सारा के कमरे में वह डरावनी कहानी की किताब मिली। ऐसा कहा जाता है कि यह किताब बच्चों ने लिखी थी। अचानक एक तेज आवाज से घर की मोमबत्तियां बुझ गईं। पता चला कि टॉमी, जो कुछ लोगों को धमका रहा था, पीछे पीछे आ रहा था। सभी को कमरे में बंद कर दो और संतोषपूर्वक चले जाओ। इस समय एलिस पुस्तक की विषय वस्तु से आकर्षित थी और उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने सारा से एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए कहा। पुस्तक को पता नहीं था कि एक भयानक अंधेरी शक्ति जागृत हो गई थी। उन्हें दरवाजा खोलने में मदद करें। कुछ लोग जो कमरे से बाहर भाग गए, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं यहाँ से निकलकर घर जाने में व्यस्त था। एलिस कहानी की किताब पलटने के लिए उत्सुक है। थोड़ी देर बाद उसने किताब की सभी कहानियां खत्म कर दी। जब उसने इसे पलटा तो किताब में एक अजीब नई कहानी दिखाई दी और अंदर के नायक का नाम टॉमी है। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि किताब पर लिखावट अभी तक सूखी नहीं है। इस समय टॉमी अपने घर के रास्ते में एक मकई के खेत से गुजरा। जब उसने एक बदसूरत पुआल आदमी को देखा तो उसने उसे जोर से लात मारी और चला गया। फिर टॉमी मकई के खेत में खो गया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि लकड़ी के केबिन से बंधा हुआ पुआल आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। टॉमी को भागने का समय मिलने से पहले ही पुआल आदमी ने बेरहमी से मार डाला। फिर उसके शरीर पर घास उगने लगी और अंततः वह पुआल आदमी बन गया। अगले दिन जब कुछ लोगों को पता चला कि टॉमी गायब है, तो वे मकई के खेत की ओर दौड़े। आश्चर्य की बात यह थी कि पुआल वाले ने टॉमी के कपड़े पहने हुए थे। एलिस अचानक चिंतित हो गई, क्योंकि यह किताब की कहानी के बिल्कुल समान थी। रात में एलिस अकेले पुराने घर में आई और सारा की कहानी की किताब लौटा दी। लेकिन जब वह घर आई तो उसने किताब को फिर से किताब